नारद का केवल दर्शन मात्र से, अरे महाराज नारद तो भगवान नारायण के परम लाडले भक्तों में से हैं। हम तो जगत के संतों की बात करते हैं, जिनके जीवन में संत और ब्राह्मणों की कृपा हो जाए तो उसके जीवन में भगवान की कृपा कदापि रुकने वाली नहीं होती है बंधुओं। इसलिए हम बारंबार यही कहेंगे। आज नारद जी जैसे ही मिले, इंद्र को रोका, बोले महाराज जो कयादू के गर्भ में बालक है इससे तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। जानते हो इसके गर्भ में तो नारायण का परम लाडला भक्त है। नारद जी कयादू को लेकर अपने आश्रम में लाए और विचार करने लगे कि कयादू के गर्भ में जो बालक है इसको इतनी शिक्षा दी जाए, भगवान की इतनी कथा सुनाई जाए ताकि भगवान का वो परम लाडला भक्त बन जाए। ये होती है संतों की प्रवृत्ति बंधुओं। आप जानते हो जिस स्थान पर हम बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, अरे महाराज ये संत सियावर स्वामी जी की तपो स्थली है। कई वर्षों तक इन्होंने तप किया इसी स्थान पर बंधुओं। ऐसे ऐसे महात्मा जगत में अवतार लेकर आए हैं। ध्यान देना, ये संतों की कृपा है जो हम और आप आज सतधारा पर इस स्थान में बैठकर भगवान की दिव्य कथा को सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा भागी तो हम हमारे यजमान को मानेंगे। वास्तव की बात कही जाए ठाकुर साहब, तो ये जजमान की कथा गोपाल घाट से थी 2 तारीख से, लेकिन हमारे मासाब पर, हमारे छिरारी वाले यजमान पर भगवान की दिव्य कृपा हुई और न जाने भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, संतों की कृपा हुई। बोले यहाँ नहीं, बोले यहाँ सतधारा पर महाराज ऐसे तपोनिष्ठ, ऐसे परम संतों के आश्रम में ये श्रीमद् भागवत होना चाहिए। तो महाराज रातों रात यहाँ की व्यवस्था की गई और हमारे जजमान पर वास्तव में भगवान की एवं संतों की कृपा है। संत नारद विचार करने लगे कि कयाधु के जो गर्भ में बालक है इसको भगवान का दास बनाऊंगा। आप सत्य मानना, हिरण्यकश्यपु जब तपस्या से लौटा, ब्रह्मा जी से नाना प्रकार के वरदानों को अर्जित कर लिया, तो उस समय इसको मालूम पड़ा कि देवराज इंद्र ने हमारे पुत्रों का वध कर डाला और हमारी पत्नी का हरण कर लिया। इसको मालूम पड़ा कि संत नारद के आश्रम पर हमारी पत्नी ठहरी हुई है, तो पत्नी को लेने के लिए गया और जब पत्नी को लेकर आया तो कुछ समय बाद पुत्र ने जन्म लिया, तो अपने विद्वानों से उसका नामकरण कराया। षंड और अमर्ग नाम के 2 गुरु हैं, इनका स्वयं का विद्यालय भी चलता है बंधुओं। और जब बालक का जन्म हुआ और बालक जब बोलने का हुआ तो सर्वप्रथम इसके मुख से केवल नारायण का शब्द निकला है बंधुओं। अरे नारायण का शब्द निकलेगा क्यों नहीं? अरे जिसने अपनी मां के गर्भ में संत नारद से भगवान की दिव्य चर्चाएं सुनी हो, भगवान की दिव्य कथा सुनी हो, भला वो कैसे भूल सकता है मेरे प्रभु के नाम को बंधुओं। आज जैसे ही पुत्र 5 वर्ष का हुआ तो विद्यालय में इसका नाम लिखवा दिया और गुरुआओं से कहा
कि हमारे पुत्र को सुंदर शिक्षा देना और ये प्रयास करना कि इसके मुख से भूल से भी नारायण का शब्द ना निकल पाए। गुरुआओं ने कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। और विद्यालय में पढ़ने लगे प्रहलाद जी। अध्ययन करते करते करीबन 6 महीने से ज्यादा हो गया, 6 महीने से ज्यादा हो गया। हिरण्यकश्यपु जी महाराज ने विचार किया, चलो जाना चाहिए, पुत्र से मिलना चाहिए। पुत्र को गोदी में बैठा लिया, बोले बेटा बताओ तुम्हारे गुरुआओं ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमारे गुरु ने हमें जो पढ़ाया सो ठीक है, लेकिन केवल मैं इतना कहना चाहता हूं, जो शक्ति नारायण ने हमको दी है, जो आपको दी है, संसार के चराचर प्राणियों को दी है, वो केवल परमात्मा की इच्छा मात्र से ही प्राप्त हुई है। अरे पिताजी हम तो ये भी कहना चाहते हैं, ये वृक्षों के जो पत्ता हलते हैं ना, तो ये नारायण की ही इच्छा मात्र से हला करते हैं, जानते हो। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। इसने क्या किया, इसने घर पर ले गया और प्रहलाद को बहुत ही ताड़ना देने लगा। इसकी एक बहन थी, ध्यान देना, जिसका नाम ढूंढी था महाराज। इसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि संसार को तू आग से जला सकती है, लेकिन तू नहीं जल सकती है। जब ये हताश हो गया, क्योंकि गिरी से गिरायो, हाँ गिरी से गिरायो, पुण्य जल में डुबायो है, अग्नि में जलायो, कमी राखी ना सताने में। अरे काले नागों से भी डसाया, पहाड़ से भी गिराया, लेकिन बंधुओं में पहले ही कह चुका हूं कि जिसका रक्षक मेरा गोविंद है, उसका भला संसार में कौन क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि जाको राखे साहिया, मार सके नहीं को, वाल न भाको कर सके, प्यार जो जग बैरी हो। जगत ही बैरी क्यों न हो जाए, और जिसका रक्षक मेरा गोविंद है, भला इस संसार में उसका क्या उखाड़ सकता है कोई बंधुओं। प्रहलाद जी को इसकी बहन लेकर बैठ गई। ये फाल्गुन में जो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ती है, ध्यान देना, आने वाला है, ये फागुन का ही महीना चल रहा है। उस पाक में जो पूर्णिमा होगी, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं, तो महाराज प्रहलाद जी को गोदी में लेकर बैठ गई, विचार करने लगी कि ये जलकर खाक हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन भगवान ने बागडोर प्रहलाद जी के अपने हाथों में ले ली। तो महाराज भगवान के श्रीमुख का वचन है, भगवान के श्रीमुख का वचन है कि मैंने भले ही वरदान क्यों ना दे दिया हो, जो मेरे भक्तों को सताना चाहता है तो मैं उसके वरदान को भी अमेट कर देता हूं। ध्यान देना, आई थी ढूंढी प्रहलाद को जलाने के लिए, लेकिन स्वयं महाराज जलकर खाक हो जाती है। जैसे ही खाक हुई बंधुओं, अब तो हिरण्यकश्यपु घबराने लगा, विद्यालय में डाल दिया कि मैंने कितने बड़े बड़े प्रयास किए, लेकिन
हमारे पुत्र का हम कुछ भी न बिगाड़ सके। गुरुआओं को डांटा कि आज के बाद इसके मुख से नाम नहीं निकलना चाहिए। बेचारे गुरु लोग डरते हुए कहने लगे, बोले जी महाराज। एक दिन क्या हुआ, दैत्यों के बालकों ने कहा, प्रहलाद भैया सुनो, हम तुम्हारे मित्र हैं और मित्र वही जो विपत्ति परे को। एक बात बताओ, जब तुम्हारे पिता कहते हैं कि नारायण का नाम मत लो, तो तुम क्यों बार बार नारायण का नाम मुख से निकालते हो? प्रहलाद जी ने कहा, भैया मैं लाख प्रयास करता हूँ, लाख प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मुख से नारायण का नाम विस्मृत होता ही नहीं है। क्या करें? जिसने नारद संत जैसे नारद के द्वारा भगवान की दिव्य कथाओं को सुना हो, भला महाराज वो जीव उसके मुख से भगवान का नाम कैसे विस्मृत हो सकता है? ध्यान देना। अब तो दैत्यों के बालक कहने लगे, भैया कैसा है वो नाम? प्रहलाद जी ने कहा, एक बार आप लोग उच्चारण सहित मेरे साथ बोलो तो सही। ये दैत्यों के बालक कहने लगे, हम भी जानना चाहते हैं कि परमात्मा के नाम में कितना आनंद आता है। आप सत्य मानना। प्रहलाद जी कीर्तन कराने लगे। सभी दैत्यों के बालक झूम झूम कर भगवान का संकीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ही रहा है। गुरुआओं ने विचार किया, ऐसा ना हो कि महाराज आ जाए। प्रहलाद ने तो पूरे आश्रम में नारायणमय आश्रम को बना दिया है। यदि महाराज आ गए तो आज मृत्यु निश्चित है। दो सैनिकों को भेजा, कीर्तन बंद कराओ। आप सत्य मानना, जैसे ही प्रहलाद जी को हाथ लगाया, ऐसा करंट लगा भगवान के इस नाम का कि वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन करने लगे। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इन्होंने विचार किया कि जो जाता वो लौटता नहीं, आज मृत्यु निश्चित है।
तो गुरु लोग पहुंचे कीर्तन बंद कराने के लिए। गुरुआओं ने हाथ लगाया कीर्तन रोकने के लिए प्रहलाद को। आज गुरु बाबा भी रुक ना पाए। भगवान के नाम में इतना आनंद आया, ऐसा करंट लगा मेरे प्रभु के नाम का, वो भी नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। हमने नारायण नारायण नारायण, हमें नारायण नारायण नारायण, तुमने नारायण नारायण नारायण, तुमने नारायण नारायण नारायण, सब जग नारायण नारायण नारायण, सब जग नारायण नारायण नारायण, सब जग नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सत्य मानना, सभी ने खूब आनंद लिया भगवान के नाम का। उस समय हिरण्यकश्यपु आ गया। आप सत्य मानना, यदि हिरण्यकश्यपु हाथ लगा देता प्रहलाद को तो उसको भी महाराज भगवान के इस कीर्तन में नाचने से कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जमीन पर जैसे ही गदा का प्रहार किया, कीर्तन बंद हो गया। जैसे ही कीर्तन बंद हुआ, सन्नाटा छा गया। क्योंकि ध्यान देना, हम लोग बार बार कहा करते हैं कि भैया, क्योंकि हम लोग जगह जगह जाते हैं, बोले महाराज ये हमारा पुत्र नशा करता है, गांजा भी पीता है, शराब भी पीता है। अनुभव करना बंधु, ये तो भगवान के बिरले भक्त प्रहलाद जैसे बिरले भक्त ही बता सकते हैं कि भगवान के नाम में आनंद कितना प्राप्त होता है। बोले महाराज, उन शराबियों से पूछो, उन गांजा पीने वाले व्यक्तियों से पूछो कि आप शाम सुबह पियोगे, शाम को ये नशा उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नशा करते ही क्यों हो जो घंटे 2 घंटे का नशा हो। अरे भैया, ऐसा नशा करो अपने जीवन में जो महाराज वो नशा कभी उतर ना पाए। वो कौन सा नशा है, ध्यान देना। गांजा दारू को नशा, गांजो दारू को नशा उतर जाते हैं प्रात। भैया नाम कुमारी नाम ते चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। तो ऐसा नशा करो कि दिन रात और जीवन भर नशा बना रहे। ये संसार के नशा तो मिथ्या है बंधुगो, मेरे परमात्मा के इस नाम का नशा करके देखो कितना आनंद प्राप्त होता है। प्रहलाद जी को पकड़ कर ले गया और क्या कहने लगा, रे दुर्विनीत मंदात मनो, हे दुर्विनीत मंदात मनो, कुल भेद कराधम स्तब्धम अक्षासनो दूतम निश्चय त्वादेयमक्षया। रे दुर्विनीत, हे कुल के कलंक, तू मेरे शत्रु नारायण का नाम लेता है, आज तुझे यथावत दंड दिया जाएगा। बता तेरा परमात्मा कहां पर है। ध्यान देना बंधुगो,
5 वर्ष के बालक प्रहलाद की आयु केवल 5 वर्ष की थी बंधुगो। आज